एक नारी सब पे भारी। अमित शाह कह रहे हैं उनको डर क्यों लग रहा है, ममता बनर्जी को डर क्यों लग रहा है? अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन आ रहा हूँ तो दिक्कत क्या है? जो बीच में नहीं आएगी। मुझे भी फंसा दिया बीच नहीं, में। नहीं, आपको नहीं पता है। जाके ऐसा जगह छुपेंगे कि आप कैमरा लेके भी खोजिएगा तो वो लोग कम से कम 6 महीना मिलेंगे नहीं। तो ये बीजेपी का बयान रहा। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि हमको तो कोई पैसा मिला ही नहीं। तो भैया आपस में ही ऐसे टाल मटोल। एकदम विश्वास नहीं है। आपको 15 लाख मिला मैम, जो इसलिए आप आगे माइक लेके पकड़ के हम लोग तो इंतजार। अब एक बात बताइए, हम 15 लाख के लालच में बैठे रहे? हम लोग को तो 15 लाख वादा क्यों किया? चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। महज कुछ घंटे बाकी हैं पहला चरण शुरू होने में और पहले चरण का चुनावी शोर भी अब थम चुका है। खेला कुछ ही घंटों बाद अब होगा मतदान केंद्र पर। अब खेला ममता दीदी वाला होगा या फिर हो जाएगा चुप्पे चाप कमल छाप। अब किसकी लहर दिखने वाली है इस बंगाल में, पर ये तो तय है पहले चरण से पता चल जाएगा कि क्या हाल, किसकी हालत खस्ता होने वाली है और कौन इस सूबे में खुशहाल रहने वाला है। तमाम जनता जनार्दन यहाँ पर जुट चुकी है। 10 साल से दीदियाँ यहाँ पर सूबे को संभाल रही है। अब बीजेपी बड़ी टक्कर दे रहे हैं सीधे सीधे विपक्षी के तौर पर। संभाल पाएंगे सूबा या नहीं संभाल पाएंगे? नहीं, दीदी हर हाल में सूबा संभाल पाएंगी और उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, इसलिए कि अवामी ताकत उनके साथ है और उनके कारनामे अवाम के साथ हुए हैं 10 साल में, इसलिए बैक फुट पर दीदी किसी भी हाल में नहीं जाएंगी। अगर दीदी बैकफुट पर नहीं जाएंगी तो रैलियों में कौन है? जो अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, दावे कर रहे हैं। और एक और दावा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा, सवाल तो खैर उनसे बहुत ही हो रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, पर सवालों के जवाब नहीं आते, वो बात अलग है। तो चलिए एक बात बोल देते हैं यहाँ पर। एक सर्वे में ये पाया गया कि 175 बीजेपी की सीटें हैं, तो ममता बनर्जी ने उसी को कोट करके कहा 175 छोड़िए, 75 ला करके दिखा दें, 175 का तो बाद में सपना देखे। तो भैया खूब यहाँ पर जो है एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहे हैं, पर जनता असलियत बताने वाली है। अब आप बताइए, युवा हैं, दीदी ने कितना रोजगार दे दिया, या बीजेपी के चांसेस ज्यादा हैं या कोई अन्य पार्टी चाहिए आपको? देखिए, ये सब जो नेता हैं नागपुर में चड्डी गैंग जो पूरा उन्होंने बंगाल में उतार दिया, नागपुर के कार्यालय से सीधा बंगाल में चड्डी गैंग को उतार दिया। यहाँ पे शाखा खोल लो, यहाँ पे झूठ फैला दो, बेरोजगारी फैला दो। हमारी सोने की चिड़िया ऑलरेडी मौजूद है बंगाल में, उन्होंने आगे कह रहे कि सोने की चिड़िया बनाना है इसे। हमें नहीं चाहिए आपकी सोने की चिड़िया, झूठ की सरकार। हमें ममता बनर्जी से पूरा उम्मीद है, 10 साल में उन्होंने काम किया। अब 10 साल से पहले जाइए, जब ममता बनर्जी के हाथ में सरकार नहीं था 2011 में, उस टाइम में विकिपीडिया में लिखा हुआ था कि बंगाल एक डेड सिटी है, काला सिटी हो चुका था। जब 34 साल सीपीएम ने चलाया तो काले सिटी से ला करके आज यहाँ खड़ा करना, हम और आप आज यहाँ पर रात के तकरीबन 10:30 बज रही है। यूपी में आप होती तो शायद आज ये इंटरव्यू नहीं ले पाती महिला सुरक्षा में, पर बंगाल में दीदी के राज में आराम से आप ले रही हैं। सीधे योगी जी को भी चुनौती दे रहे हैं। योगी मानता नहीं है ना, उनका नाम है अजय सिंह खब्बीस, उनका नाम ही है अजय सिंह खब्बीस। वैसे बीस्ट है, बीस्ट को मेरा जबान लड़खड़ाएगा तो मैंने खब्बीस बोल दिया, और वो खब्बीस और 20 में कोई फ़र्क नहीं है। अजय सिंह खब्बीस उनका नाम है। वो कोई भी एंगल से किसी भी जगह से वो योगी नहीं है। वो योगी के नाम में वो चोला पहने हुए हैं, वो एक दंगाई है, एक गुंडाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सवाल ये है, तमाम दिग्गज नेता बंगाल में आ चुके हैं और अब भी आ रहे हैं, और एक और होता है यहाँ की कहावत में, मुझे तो नहीं पता पर कहा जाता है डेली पैसेंजर, वो जो आते जाते रहते हैं और उनकी फिक्स जगह होती है, यही कुछ। हाँ, लोकल ट्रेन से जैसे हमारे काम वाली आती है ना, अभी मोदी जी वैसे ही आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं बताइए। काम वाली घर घर जो आती है, घर जो काम वाली है, एक मिनट, घर जो काम वाली आती है, जो हम लोगों के जो है सर्वेंट जो है काम करने वाली आती है, वो डेली पैसेंजर रहती है, आती है जाती है। उसी तरह मोदी जी हो गए जो है इस तरीके से कर रहे हैं। इतना छोटा हरकत। एक बात बताइए, मुझे बंगाल के बाहर देश में लगता है क्या आ नहीं सकते? प्रधानमंत्री वो कहीं भी आ सकते हैं, बताइए। बहुत अच्छी बात आपने कहा। यारो, कभी किसी कातिल से प्यार ना मांगो और अपने ही गले के लिए तलवार मत मांगो। समझे बात। तो अगर मोदी जी को आना था तो कोरोना हुआ था तो क्यों नहीं आए? हम लोग उस वक्त भी तो हिंदुस्तानी थे, उस वक्त भी बंगाली थे। तूफान आ गया था, तूफान कर रहा था, मेरे अज़्म का तबाब दुनिया समझी मेरे कश्ती भंवर में है। ऐसी कोई बात नहीं है। अम्फान सब कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कर रही हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं
कि पैसा भिजवाया, पता नहीं चला टीएमसी कार्यकर्ता खा गए। उधर से ममता बनर्जी एक हम बोल दें उसके बाद बातचीत करिएगा, तो ये बीजेपी का बयान रहा। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि हमको तो कोई पैसा मिला ही नहीं। तो भैया आपस में ही ऐसे टाल मटोली करते रहोगे, जनता पिस जाएगी। वैसे ही मिला जैसे 15 लाख आपको मिला था, वैसे ही मिला ममता बनर्जी को। अमित शाह बोलता है कि हम लोग जुमला है, अमित शाह बोलता है जुमला है, और मोदी जी बोला 15 लाख सबको खाता मिल जाएगा। मीडिया के सामने जब अमित शाह को बोला गया तो बोलता है कि जुमला है, ये सब वोट का जुमला है, जुमला है। तो क्या आप अगर वो दावा करते हैं तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा? एकदम विश्वास नहीं है। आपको 15 लाख मिला मैम, जो इसलिए आप आगे माइक लेके पकड़ के हम लोग तो अब एक बात बताइए, हम 15 लाख के लालच में बैठे रहे? हम लोग को तो 15 लाख वादा क्यों किया आप? वादा तो आपको नहीं करना चाहिए कि हम 15 लाख देंगे। गैस मैं फ्री दे रहा हूँ, 900 रुपया हो गया, कहाँ से लाएंगे 900 रुपये सिलेंडर? किरासन का दाम बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज का दाम आप बढ़ा रही है, कहाँ कर रही है? मेरा दीदी हमको खाने के दे रही है, चावल दाल आप दे रहे हैं, आप तो और हम लोग का गला में छुरी रख दे रही है। जरा से कुछ बोल रहा एनआरसी कर दिया जा रहा, जरा से कुछ बोला जा रहा ये देशद्रोही है, इसका पर सर्वोत्तर कर दो। इंटरनेशनल है, हम लोग तो सब टेररिस्ट है, जरा से कुछ बोलेंगे तो हम लोग तो जान खतरा में पड़ जाएगा। बोलने वाला क्यों चुप रहेगा? बोल ही रहा है मैम, बोलने से पीछे नहीं तब नहीं हटूंगा, जब तक ये हाथ है तब तक साथ है, दीदी हमारे साथ है, कोई हमें हिला नहीं सकता। हमारे वहाँ बड़े भाईजान से बात कीजिए, बड़े भाईजान से बात कीजिए, हम लोग के जो बड़े उनसे बात कीजिए, उन लोगों से। आपके सभी सीनियर सिटीजन से भी बात कर लेते हैं। भैया इतना जोश दिख रहा है ममता बनर्जी के लिए, तो क्या लग रहा है बीजेपी की हालत कैसी रहने वाली? बोलिए जल्दी। बीजेपी का हालत यहाँ पे वही हो जाएगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यही बस हालत होने वाला है। और 2 मई के बाद अभी तो देखिए यहाँ पे जो लोकल नेता हैं कुछ बीजेपी के बहुत उछल रहे हैं, एकदम उछल रहे हैं, गा रहे हैं जैसा सरकार बनी गया है। लेकिन जब 2 में हो जाएगा, मोदी जी और अमित शाह और नड्डा ये लोग दिल्ली का रास्ता पकड़ लेंगे, और जब यहाँ नहीं आएंगे तब यही सब नेता, ये जो अभी शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी और जो नेता है, दिलीप घोष जो इतना बड़े बड़े बात कर रहे हैं, वो देखिएगा जाके ऐसा जगह छुपेंगे कि आप कैमरा लेके भी खोजिएगा तो वो लोग कम से कम 6 महीना मिलेंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे। और दिलीप घोष ने जो हमारी दीदी के लेके ऐसा बयान दिया है कि वो अपना पैर दिखा रही है, साड़ी से हटा के पैर दिखा रही है, उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए, ये दिलीप घोष ने जो बयान दिया है ये सरासर जो औरतों का अपमान है। ये उन्होंने औरतों का अपमान किया है, नारी शक्ति का अपमान किया है। और हमें पूरा यकीन है कि बंगाल की जितनी माँ बहनें हैं, इसका जवाब ममता बनर्जी को देना नहीं है और उनका पार्टी नहीं देगा, इसका जवाब यहाँ की माँ बहनें देगी। और बीजेपी को ऐसा दुम दबा के भगाएगी कि दिलीप घोष नहीं जाएगा। री-इलेक्ट टीएमसी कैंडिडेट नैना बंदोपाध्याय जो 2 बार रह भी चुकी हैं, इस यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र को संभाल भी चुकी हैं और तीसरी बार तैयारी कर रही हैं। सामने कई दिग्गज नेता भी हैं उनके, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी भी अपने अपने दावे कर रही है। सुनिए, हुबाबे बहर पानी का बुलबुला होता है, हुबाबे बहर को देखो तो किस तरह सर उठाता है, तकब्बुर वो बुरी सह के फौरन टूट जाता है। इन लोग को तकब्बुर हो गया और फौरन टूट जाएगा। जब पानी आसमान से गिरता है तो पानी का बुलबुला कैसे उठ जाता है, तो उसका बाद 1 सेकंड में टूट जाता है। तो वो तकब्बुर इन लोग के अंदर में आ गया। तकब्बुर इंसान इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को पता चलेगा। बंगाल की जनता इस तरह तमाचा मारेगी कि और बंगाल में आने के लिए इन लोगों के पास में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगा ये पूरे बीजेपी पार्टी। कल से 27 तारीख की बात करें तो कल से रुझान आने चालू हो जाएंगे क्या? कल से रुझान आने चालू हो जाएंगे और यही पता चलेगा कि बांकुड़ा, झारग्राम, पुरुलिया में दीदी ने पूरा स्वीप कर दिया है। जितना सीट 27 सीटों का इलेक्शन है, 30 सीट का इलेक्शन है, 30 सीट में हम लोग समझ लिए 28 सीट हमारे अंदर रहेगा और 1-2 सीट यहाँ वहाँ अगर होगा तो होगा। चरण की 30 सीटों में से कितना अपना कब्जा कर पाएगी टीएमसी, आपको क्या लगता है? 28 सीट, 28 सीट ये बार हम देख, क्योंकि मोदी जी ने झूठे वादे करके, अमित शाह ने झूठे वादे करके पुरुलिया से और बांकुड़ा से और झारग्राम से मैंने एमपी का सीट निकाला था, झूठे वादे करके कि ये कर देंगे आदिवासियों के लिए, हम ये बनवा देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद सिटीजनशिप दे देंगे, मथुआ समाज को बोला था, बहुत से झूठे वादे। उन्होंने तो सुंदरबन के लिए पैसा दिया था, मैंने आपको बताया तो था कि आपने जो आपके कार्यकर्ता खा गए, ऐसा कुछ बताया। ये पूरा झूठ बात है, ये सरासर झूठ बात है। हमारी दीदी ये एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो अपना सैलरी तक नहीं ले
लेती हैं। विधानसभा से जो उनको 2 लाख रुपए के आसपास मंथली मिलता है, 10 साल से उन्होंने नहीं लिया। और एमपी भी वो रही, उसके बाद एमपी छोड़ने के बाद भी उनका जो है सैलरी आता है वो भी आज तक नहीं मिला जुला के, कम से कम जो है 25-30 करोड़ रुपया वो सरकार को दान दे चुकी है कि आप इसको इस्तेमाल करिए। दीदी 1 रुपया किसी का नहीं लेती है और आवाम का हक के लिए काम करती है, अपना पैसा लगा के काम करती है। पूछना चाहती हूँ, ऐसा ना हो जाए जो साइलेंट वोटर है वो चुप्पे चाप कमल छाप कर जाए। कोई यहाँ साइलेंट नहीं है, यहाँ साइलेंट ये सोचना आपका भूल है। बोलिए ऐसा मत सोचिए जो चुपचाप है सब दीदी को वोट देंगे, दूसरा किसी को वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं, आप ये सोचना अपना दिमाग से भूल जाइए। हम लोग दीदी के आंकड़े ऐसे ही लगाए। नहीं, थोड़ा आगे आइए आप आगे आइए। ये आपका भूल है। यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं, ये आवाम का जोड़ा फूल है, ये प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है। इसको कोई नहीं हिला सकेगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन के लिए जो है हम लोग जो है 221 सीट जो है इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर 221 चल रहा साल, समझे बात, 221 सीट लाएंगे। 2021 चल रहा है, 221 सीट किस लेकर के आएंगे? 221 सीट तो हम लोग इंशाल्लाह जरूर लाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। चलिए इस बीच में आपसे पूछती हूँ, अमित शाह कह रहे हैं उनको डर क्यों लग रहा है, ममता बनर्जी को डर क्यों लग रहा है? अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन आ रहा हूँ तो दिक्कत क्या है आपको? किसको? यही तो मैं पलट के बोलना चाहता हूँ, डर उनको पैदा हो गया है, इसीलिए तो बार बार आ रहे हैं। वो जानते हैं कि ममता को हराना इतना आसान बात नहीं है। पूरा का पूरा टीम, सेंट्रल टीम, ईडी, इलेक्शन कमीशन और आपका सीबीआई, सारा टीम के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए बंगाल में आए हैं। सारे टीम के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ एक दीदी को हराना फिर भी आसान नहीं है। दीदी हर हाल में जीतेंगी और 2 तारीख को इसका रिजल्ट आवाम देख के बताएंगे कि ये बंगाल है। बंगाल वो जगह है जो आज जो बंगाल सोचता है वो दूसरा स्टेट कल परसों सोचेगा। भैया पीछे कैमरा पर्सन पीछे हुई है, देखिए ये चकाचक जो कपड़े दिख रहे हैं, कुर्ते दिख रहे हैं, इन्होंने तो अपनी बातें कह दी। अब आम जनता के पास पहुंचते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए? ममता दीदी के सामने कोई टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा? अरे ममता दीदी 400 रुपया का साड़ी पहनती है, अंदर नरेंद्र मोदी 17,000 का कोट पहन 17 करोड़ का कोट पहनता है। आदमी को खाने को नहीं, उसको इतना करोड़पति, पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। देश को यहाँ भिखारी बना दिए, सब भीख मांगने पे आ गए हम लोग। बड़ी दिक्कत है, तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दिक्कत दिख रही है। अगर आप बोल रहे मोदी जी तो हम लोग को रिजाइन करके हम लोग को दे दिए, सन्यासी ले लीजिए। आप खाली वादा करते कि हम ये कर दें, कहाँ आप संभाल लेंगे प्रधानमंत्री? अरे हम नहीं संभालेंगे, दीदी तो संभालेंगी। दीदी किस लिए है? की तैयारी हो रही है। दीदी की तैयारी हो रही है। हम लोग का दीदी है वो। दीदी 400 का साड़ी पहन के हम लोग को खिला रही है। मोदी जी खाली वहाँ से भाषण दे रहे हैं, ये मिलेगा 15 करोड़ नहीं 15 लाख मिलेगा। सब अपना अपना तुम लोग जो है अकाउंट नंबर दो। पता चला देने के बाद जो भी मेरा अकाउंट में था वो भी खाली हो गया। अब बताइए क्या करूँगा? लॉकडाउन कर दिए, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिए। भैया ये कुछ घंटे पहले ये यहाँ पर रुझान निकल रहे हैं कि पहले चरण में क्या होने वाला है, जनता का कितना दिल आपने जीत लिया। हाँ क्या कह रहे हैं बताइए? क्या सवाल आपका? मेरे सवाल तो यही है, ममता दीदी या बीजेपी, ये बताइए। आप तो सवाल का जवाब खुद दे रही है कि ममता दीदी या बीजेपी, तो ममता का नाम पहले आ रहा है। जाहिर है ममता दीदी आएगी। हाँ, जो बीच में नहीं आएगी। मुझे भी फंसा दिया बीजेपी। नहीं आपको नहीं पता रहा, क्योंकि जनता यहाँ पर परेशान है तो थोड़ा समय हम भी उनके साथ अच्छा बिताना चाहते हैं, अपनी जनता जनार्दन के साथ। क्योंकि जनता यहाँ पर परेशान है तो थोड़ा समय हम भी उनके साथ अच्छा बिताना चाहते हैं, अपनी जनता जनार्दन के साथ। तो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैडम पहले प्रधानमंत्री जो आपको दीदी से हिसाब मांग रही है, तो करुणा में जो प्राइम मिनिस्टर फंड पे जो रुपया आया, पहले मोदी उसका तो हिसाब दे। पीएम फंड का हिसाब चाहिए। उसका तो हिसाब दे पहले जनता को, फिर ममता से मांगे हिसाब। तो आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ममता दीदी ने किन किन चीजों पर काम किया और किन किन चीजों पर नहीं किया? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एक सीएम देश का, चाहे ममता दीदी है यहाँ का, पब्लिक जो चाहा उन्होंने जो वादा किया वो हर काम किया। आप हर एक जगह घूमिए, लाइट से लेके पानी से लेके आपको हर चीज़। आप जरा सा आपके लिए हॉस्पिटल चल जाइए, आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है जाके देखिए वहाँ का नज़ारा। देखिए मैं तो पहली बार कोलकाता में आई हूँ और यूँ कहूँ कि बंगाल में पहली बार यहाँ पर आई हूँ। उम्र भी कम है तो समझ सकते हैं कि तगाजा कितना होगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर अब से 10 साल पहले की बात करें तो राजधानी के कैसे हालात थे और अब कैसे, ये बताइए। पहले जो थे वो थे जंगल राज 10 साल पहले, अभी हो गया इंसानियत राज। आपको सबसे मिसाल देना दीदी को, आप देखिए
एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आप जाइए जो इलाज कराने जा रहे हैं, अगर उसको दवा लिखते हैं वहाँ से 100 रुपया अगर दवा का दाम है तो 33 रुपया उसको देना पड़ रहा, 67 रुपया ममता बनर्जी दे रही है। हाँ बताइए। अगर हम लोग गरीब आदमी जिस तरह लेबर काम करने वाले हैं, अगर मेडिसिन खरीदना है तो अगर 100 रुपया खरीदना है तो 33 रुपया मिलेगा, 67% डिस्काउंट है। हम कहाँ से लाएंगे? वो दीदी का किया हुआ। अगर प्रॉब्लम हर इंसान को, यहाँ जो छोटा आदमी है सबको तकलीफ है। छोटी छोटी चीजें हैं मध्यम वर्गीय परिवार की, उन सब चीजों पर भी पूरा ध्यान पूरा दीदी घर, दीदी के जो कैंडिडेट जो काम करने वाले घर घर आके हम लोग तो पूछते हैं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। ये हम लोग से अगर नहीं हो रहा तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो काम करें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हर जगह से डिस्काउंट करा के हम लोगों की जान बचा रहे हैं। क्या यही वजह है कि टीएमसी अब आप लोगों के दिल में जगह बना चुकी है? जियो जगह दिल में बना चुकी उन्होंने, वैसा काम किया तभी तो उनको दिल में नहीं सर में बैठा कर रखा। मैम सर में, वो हम लोग का सर में बैठ के ताज के माफी घूरते रहेंगे। और वो ताज में रहेंगे तो हम लोग भी राज में रहेंगे, हम लोग भी राज में रहेंगे, दीदी के राज में हम लोग है, इसलिए हम लोग को फक्र है। कुछ चांसेस हो गए कि सत्ता कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आ गई, तब वो नजर ऐसा होने ही वाला नहीं। वो कभी नहीं हो सकता। बंगाल के सरजमीन में कोई चांस नहीं है। आप कभी भी मत सोचिए। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष देख रहा मोदी जी को और अमित शाह को देख रहा। पूरा भारतवर्ष ये जानता है कि वो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं। वो कभी भी यहाँ बंगाल में नहीं होगा। बंगाल के लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, यहाँ सब लोग जानते हैं, उनकी चालबाजी जानते हैं। यहाँ चालबाजी बंगाल में उनका कोई भी काम नहीं आएगा। ये एकदम लिख के आप रख लीजिए, ये गारंटी के साथ। अब 2 तारीख के बाद से 2 तारीख जो आने वाला रिजल्ट आएगा उसका बाद से जो बीजेपी का खात्मा शुरू होने वाला है, तो बंगाल से शुरुआत आगाज हो चुका है ऑलरेडी। जहाँ कल मतदान है 30 सीटों पर, क्या लग रहा है कि वहाँ क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखकर अब जनता वोट? देखिए, जनता ममता बनर्जी को देख रही है, वोट देगी, इसलिए कि वो सच्चा है और मोदी को जान रही है, अमित शाह को जान रही है कि वो झूठा है। मुद्दे बाद में आते हैं, ममता बनर्जी पहले आती है। अरे ममता बनर्जी रहेगी तब ना सब कुछ रहेगा। मुद्दा तो हल वो करने वाली है, हल पहले हो चुका है। पब्लिक के जो नीडेड था वो सब ममता बनर्जी ने हल कर दिया है। अब ममता बनर्जी को ही देख के तो वोट देंगे। जब हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है तो हम ममता बनर्जी को वोट देंगे, क्योंकि मुद्दा तो उन्होंने ही हल किया है। इस बार सीधे प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजेपी को देखा जा रहा है, तो बीजेपी कितने अपने हिसाब से जो है यहाँ पर दावे करके प्रभाव बना पाई? ये बताइए, कितना प्रभाव बना पाई? बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है, ये सिर्फ मेन स्ट्रीम का मीडिया उसे हाइक दे रहा है। बाकी आप तो सर्वे कर रही है, आपको तो अच्छा मालूम है हमसे। मेन स्ट्रीम का मीडिया उसे सिर्फ हाइक दे रहा है। अभी खुलासा नहीं करेंगे। हाँ भाई, क्या बोल रहे? ममता वर्सेस हु? नो वन। यही तो पूछा जाता है कि मोदी के सामने कौन? ममता, तो सवाल आता है ममता वर्सेस हु इन बंगाल? नो वन। कोई भी नहीं है। पीएम आके एक सीएम से फाइट कर रहा, तो आप समझ सकते हैं। कैबिनेट आया हुआ है बंगाल में, पूरा का पूरा कैबिनेट, 18 स्टेट का सीएम आया हुआ है। एक लेडी जिसका एक लेडी जो कि अभी घायल है, फिर भी सब आके उसको जो है डराने को, तो ममता डरने वाली नहीं है, डराने वाली में से ये क्लियर है। तो आप लोग सभी जो है, मेरे को आप हाथ उठा करके जरूर बताइएगा। नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, मोदी को समझना चाहिए ये बात कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बंगाल से अपना बढ़िया से लपेट के चले जाए, ये बेहतर है उनके लिए। जी हाँ, राजधानी का टिकट काटाना है मोदी को, सिंपल मैम, सिंपल बात है, क्लियर है एकदम। ममता विल विन। एक नारी सब पे भारी। तो मैं यहाँ हाथ खड़े करवा के पूछना चाहती हूँ, कितने समर्थक और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि बीजेपी समर्थक या अन्य पार्टी समर्थक कितने हैं, तो वो बताइए, जिनको ममता बनर्जी के अलावा कोई भी नहीं है। गोल जीरो है, जीरो हम लोग का दीदी। बंगाल का रसगुल्ला एकदम जीरो की जगह बंगाल का रसगुल्ला जो खुशी में खिलाया जाएगा। अब वो आप समझ चुके होंगे कि किसको बनने की खुशी में जो है खिलाया जाएगा। ये कुछ घंटे पहले महज कुछ घंटे पहले के रुझान दिख रहे हैं, या यूं कहें कि पहले चरण से पहले जनता पूरा तय कर चुकी है किन किन मुद्दों को ध्यान में रखने वाली है और किसके मुद्दों को सर और दिमाग और दिल पर बिठा रखा है। ये तो क्लियर हो चुका है बिल्कुल। और भी बहुत सारी जगह जाएंगे, पर ये महज कुछ घंटे पहले का यहाँ का इन सभी जनता का मूड है कि क्या तय करके बैठे हैं पहले चरण के चुनाव के लिए और बटन दबाने के लिए। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।